बजट सत्र के दौरान संसद कई दिनों तक हंगामे और टकराव की वजह से बार बार स्थगित होती रही। संसद आज सुचारू रूप से चली तो सबसे ज्यादा चर्चा नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण की रही है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में होता तो अमेरिका और ट्रंप के दावों पर चुप नहीं रहता, बल्कि सीधे बातचीत कर देश का पक्ष मजबूती से रखता। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस से तेल खरीद, 500 अरब डॉलर के आयात और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार स्पष्ट जवाब ही नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो वह इंडियन डेटा और भारतीय की ताकत को बातचीत की सबसे बड़ी पूंजी बनाते और बराबरी के आधार पर बात करते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो वह इंडियन डेटा और भारतीय की ताकत को बातचीत की सबसे बड़ी पूंजी बनाते और बराबरी के आधार पर ट्रंप से बात करते। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ये भी कहते हैं कि अगर वो सत्ता में होते, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में होती तो आज ट्रंप को जवाब देते, ट्रंप के साथ आज बातचीत कर रहे होते, ना कि सत्ता पक्ष की तरह चुप होते। आज जिस तरह सरकार चुप है और ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी मिनिस्टर्स की तरफ से लगातार कई दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि भारत ने अमेरिका से वादा किया है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदेगी, भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगी, जिससे भारत को काफी नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। अगर भारत रूस से तेल लेना कम कर देता है तो भारत को तेल महंगा पड़ सकता है, लेकिन इस पूरी बात पर भारत सरकार चुप है। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं आज आपको बताता हूं कि अगर हमारी सरकार होती, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार होती, तो हम ट्रंप को क्या जवाब देते। वो आगे कहते हैं कि सबसे पहले हम ट्रंप से कहते हैं कि इस इक्वेशन में सबसे जरूरी चीज इंडियन डेटा है। अगर अमेरिका अपना डॉलर बचाना चाहती है तो हम वो करने में बेशक मदद करते हैं अमेरिका की। हम चाहते हैं, अमेरिका भारत का दोस्त है और अमेरिका को डॉलर बचाने में पूरी तरह भारत साथ देता, लेकिन अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए, अमेरिकी डॉलर बचाने में जो सबसे बड़ी एसेट है वो कोई और नहीं है बल्कि इंडियंस है, और इंडिया के लोगों के पास ही वो एसेट है जिससे अमेरिकी डॉलर को बचाया जा सकता है। आपको बता दें, जिस तरह लगातार यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर बातें सामने आई, पहले दोनों देशों के नेताओं की तरफ से ट्वीट कर इस बायलैटरल ट्रेड डील की जानकारी दी जाती है, उसके बाद एक के बाद एक अमेरिका की तरफ से डील की बातें सामने आई, लेकिन भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था। जब भारत के विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्री ने कॉमर्स मिनिस्टर से पूछने को कहा, और जब कॉमर्स मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है तो कॉमर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे डील की जानकारी दी। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है कि आखिर सरकार रूस से तेल न खरीदे जाने वाले वादे पर, जो अमेरिका बड़े बड़े अक्षरों में कह रहा है कि भारत ने ये वादा किया है, भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा, रूस से नहीं खरीदेगा, इस पर सरकार साफ क्यों नहीं बताती है। लगातार विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आखिर क्यों जो व्यापार समझौता 4 महीनों से अटका हुआ था वो अचानक एक शाम में साइन हो गया, आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में है और इसी वजह से पीएम मोदी देश के फैसलों से समझौता कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत और भ्रामक है। सरकार का कहना है कि विपक्ष बिना पूरी जानकारी के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बात शुरू की एक अलग उदाहरण से। राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें ग्रिप और चोक बहुत मायने रखता है। फिर उन्होंने इसे राजनीति से जोड़ते हुए कहा, राजनीति में भी ग्रिप होती है लेकिन वो दिखती नहीं है। उनका इशारा साफ था, वो कहना चाह रहे थे कि आज की राजनीति में कहीं ना कहीं दबाव और पकड़ काम कर रही है जो सामने दिखाई नहीं देता है। इसके बाद राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा उठाया और सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर ये डील की है। राहुल का कहना था कि इस समझौते में किसान, एनर्जी, डेटा और डिफेंस जैसे अहम क्षेत्रों में समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के इतने महत्वपूर्ण सेक्टर किसी कीमत पर सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है
और भारी दबाव में है। बिना दबाव के हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री देश के किसानों, डेटा, एनर्जी और डिफेंस पर समझौता नहीं करेगा। ऐसा तभी होगा जब उस पर भारी दबाव या फिर कोई खास पकड़ हो। उनके इस बयान के बाद सदन में शोर शराबा बढ़ने लगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस फाइल में जो बातें सामने आई हैं वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कई बड़े नेताओं के नाम इन फाइल्स में शामिल हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम सामने आने के बावजूद उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसके अलावा राहुल गांधी ने अडानी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस चल रहा है और समन जारी किए गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने पिछले 18 महीने से इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी पर किस बात का दबाव है। ऐसी कौन सी ट्रेड डील हुई जिसके चलते देश का डेटा और संसाधन सौंप दिए गए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में होता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहा होता तो उनका रुख अलग होता। उन्होंने कहा, हम ट्रंप से कहते हैं कि इस इक्वेशन में सबसे जरूरी चीज इंडियन डेटा है। अगर आप अपना डॉलर बचाना चाहते हैं तो हम आपके दोस्त हैं, आपकी मदद करेंगे, लेकिन याद रखिए आपके डॉलर को बचाने में सबसे बड़ी एसेट इंडियन लोग हैं। अगर आपको इस डेटा का एक्सेस चाहिए तो हमसे बराबरी मत कीजिए। जिसके बाद राहुल गांधी के इस बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के आरोपों का विरोध किया, जबकि विपक्ष उनकी बातों का समर्थन करता नजर आया। कुल मिलाकर उनका भाषण संसद में एक बार फिर तीखी बहस और टकराव की वजह बन गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे बोलता हिंदुस्तान।